Hello, my dear children. Very good morning. You're most welcome in class 11th accountancy. We are on the topic of financial statement, how to prepare the income statement and balance sheet with the adjustment. I would like to explain that one. Now, dear children, you know the exact meaning of adjustment. In order to ascertain the true profit and true loss of the organization, whatever the transaction which had been omitted or not recorded, it is necessary, it is essential to include such transactions or such balances of the account in the income statement as well as balance sheet related to the particular period. Now you can see how the trading account is prepared, profit and loss account is prepared, balance sheet is prepared with the adjustment through the practical questions given in your books. Question number 3. Now this one is the question number 3. This one is the book. On 31st March 2017, the following trial balance was extracted from the books of Mohan. This one is all the trial balance given, debit balances and credit balances of the account, and then the additional information given, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2017 and balance sheet as at that date after taking into account the following. Private purchase amounting to rupees 4,000 have been debited to purchase account. जो निजी खर्च है वह क्या किया गया है, परचेज में इंक्लूड कर दिया गया है. डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 2.5% एंड मोटर व्हीकल एट 20%, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 200, प्रीपेड इंश्योरेंस 200. उसके बाद आप देखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स. स्टॉक 31st March वैल्यूड एट ₹7,000. अब आप ट्रायल बैलेंस को पढ़ेंगे. सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन किस एक्सपेंस से, किस अकाउंट से संबंध रखता है, ये ध्यान में रखते हुए आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे. आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएं. क्वेश्चन नंबर 3. यहां पर आपने कॉलम बना लिया ट्रेडिंग अकाउंट का. Just draw the column of trading account. Trading account for the year ending. Trading account for the year ending 31st March 2017. Amount, particulars are name of the account. Just you can write so like that. Particulars. This one is the credit side. This one is the also amount.
particulars debit column, particulars in debit column. See, capital, drawing, debtors and creditors, bank loan, interest on loan, cash, provision for bad debt, stock. आप जानते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लगाया जाता है, तो टू स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दैट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस। आप देखेंगे स्टॉक जो है 10,000 का है, आप यहाँ पर 10,000 लिख दिए डेबिट कॉलम में। स्टॉक के बाद मोटर व्हीकल एसेट्स है, बैंक आपका एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, बैड डेब्ट्स आपका पैसा डूब गया, परचेज एंड सेल्स। परचेज हमेशा डेबिट होता है, डेबिट कॉलम का अमाउंट टू परचेज आप लिखेंगे। परचेज दिया है आपका, परचेज एंड सेल्स। परचेज हमेशा जो होता है वो होता है बेटा डेबिट में 66,000 आपने लिख दिया परचेज। अब आइए, परचेज रिटर्न आपका हमेशा क्रेडिट में रहता है। क्रेडिट कॉलम में यदि आप रिटर्न्स दिया है तो रिटर्न्स है 1,500। रिटर्न्स में जो क्रेडिट कॉलम में होता है वो परचेज रिटर्न होता है, जो डेबिट में होता है वो सेल्स रिटर्न होता है। तो लेस रिटर्न आपका हो गया 1,500 माइनस 1,500। अब आ गया आपका 500, 5 में से गया 4, 64,500। अब आपको इसमें दिया है प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू ₹4,000 और आपका इसमें प्राइवेट यूज के लिए ड्राइंग है, तो आप यहां पर लिखेंगे 64,500 माइनस लेस ड्राइंग, ये इंक्लूड है इसमें, माइनस 4,000। एक्चुअल परचेज आपका होगा 60,500। आप कॉलम में लिख देंगे 60,500। उसके बाद परचेज के बाद रिटर्न, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये कैरेज इनवर्ड, ये ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है, तो कैरेज इनवर्ड है आपका 9,000, आई थिंक सो 3,000 टू कैरेज इनवर्ड, 3,000। उसके बाद कैरेज इनवर्ड सैलरीज, रेंट एंड इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, डिस्काउंट, जनरल एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, रेंट रिसीव्ड। सो नाउ कम टू द बाय सेल्स। सेल्स आपका है, इसमें परचेज एंड सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है 1,10,000। उसके बाद अगर सेल्स रिटर्न भी है बेटा तो इसे इन कॉलम में लिखेंगे, सेल्स रिटर्न 1,10,000। उसके बाद लेस रिटर्न दिया है, डेबिट कॉलम वाला सेल्स रिटर्न होता है, तो डेबिट कॉलम में अमाउंट आपका दिया गया है रिटर्न का 8,000 आप माइनस कर देंगे तो 1,02,000 हो जाएगा सेल्स आपका। उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक,
जो माल बेचने से रह गया है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है आपका 7,000। अब ये आपका बन गया ट्रेडिंग अकाउंट 1,09,000। अब उसके बाद इधर का टोटल कर लिया आपने, इधर का टोटल माइनस कर देंगे 60, 10, 70, 73,500 इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो जाएगा 38,700। 38,700। Private purchase amounting to rupees 4,000 have been debited to purchase account। प्राइवेट परचेज है वो डेबिट किया गया है परचेज अकाउंट में। जोड़ के देखेंगे आप लोग, अभी इसे हम बता रहे हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट। बाय जीपी, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 38,700। उसके बाद आप एक्सपेंसेस पर आए। एक्सपेंसेस पर कैपिटल, ड्राइंग, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कितना है 300। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट कॉलम में है। स्टॉक, बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स। आप देखेंगे ये पैसा डूबा हुआ पैसा है 500 रुपीज। आपने 500 लिखा। एड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। एड न्यू रिजर्व इसे बोलते हैं, एड न्यू रिजर्व। तो न्यू रिजर्व आप निकालेंगे, कहा जा रहा है कि 5% ऑन डेटर्स आप ढूंढेंगे। तो डेटर्स आपको दिया गया है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स 20,000 का 5% आप कैलकुलेट करेंगे। 20,000 का 5%, 5/100 0, 1,000 प्लस 1,500। अब आपका दिया है ओल्ड रिजर्व भी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स दिया है, तो लेस ओल्ड रिजर्व
लेस ओल्ड रिजर्व आपका दिया 700, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दैट इज गिवन 700 माइनस कर देंगे 800। उसके बाद परचेज एंड सेल्स रिटर्न्स कैरेज आउटवर्ड टू कैरेज, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है टू कैरेज आपका हो गया कैरेज आउटवर्ड 3000 और 2500 टू कैरेज आउटवर्ड हो गया। उसके बाद सैलरी पर एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपका, एडजस्टमेंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है। सैलरी हो गया आपका 9000। अब यहां पर लिखेंगे एट आउटस्टैंडिंग एड आउटस्टैंडिंग 200 प्लस 200 9200। उसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस पर भी है, तो टू रेंट एंड इंश्योरेंस लिखेंगे आप डेबिट कॉलम में। रेंट एंड इंश्योरेंस आपका दिया है 3000 प्रीपेड है, इस पर लेस प्रीपेड माइनस 2800। उसके बाद आप आएंगे एडवर्टाइजिंग टू एडवर्टाइजमेंट आपका जो होगा एडवर्टाइजिंग जो है आपका 3500 है 3500। उसके बाद डिस्काउंट क्रेडिट में दिया गया है, तो इधर लिख देंगे बाय डिस्काउंट आपने रिसीव किया है। यदि क्रेडिट में दिया रहेगा तो रिसीविंग है आपकी, बाय डिस्काउंट 500। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस खर्च है। जनरल एक्सपेंसेस आपका है 3400। उसके बाद रेंट रिसीट, रेंट आपको प्राप्त हुआ है बाय रेंट, इनकम है ये, तो क्रेडिट कॉलम में 300 एडवर्टाइजिंग कैरेज आउटवर्ड रिटर्न सब कुछ हो गया। अब आएंगे यहां पर देखेंगे डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग टू डेप्रिसिएशन करके लैंड एंड बिल्डिंग का जो है 2.5% निकाल देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग आपका आपके उसमें दिया गया है 12,000, तो 12,000 का 2.5% निकालेंगे आप। 12,000 into 5/2 into 1/100 0.60 300। डेप्रिसिएशन में लैंड एंड बिल्डिंग पर लैंड एंड बिल्डिंग का 300 होगा 2.5%। उसके बाद मोटर व्हीकल 20%, मोटर व्हीकल्स दिया होगा आपका, अमाउंट दिया है मोटर व्हीकल्स लैंड मोटर व्हीकल्स है 3,500। 3,500 का 20% इक्वल टू 700 मोटर व्हीकल्स
3,500 that is given, no 10,000। मोटरसाइकिल का अमाउंट होगा 10,000 अपॉन 20/100 मीन्स 2,000। मोटरसाइकिल आपका हो गया 2,300। डेप्रिसिएशन हो गया। अब इसके बाद आपका देखेंगे कि कोई एडजस्टमेंट छूटा हुआ है, नो। अब इधर का क्रेडिट को टोटल करेंगे और उसके बाद डेबिट का टोटल करेंगे, तो आपका नेट प्रॉफिट जो आएगा वो होगा बेटा 14,700। टू नेट प्रॉफिट 14,700। इसको ऐड कर दोगे, आपका 14,700 का नेट प्रॉफिट होगा। और इस तरह से आज इस वीडियो के माध्यम से ट्रेडिंग अकाउंट एडजस्टमेंट के साथ और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट के साथ कैसे बनाया जाता है, कल इसका बैलेंस शीट बनाकर हम आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।